महान वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब ने कहा था कि सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, सपना तो वो होता है जो आपको सोने ही ना दे। दोस्तों, कुछ ऐसा ही सपना देखा था इस शख्स ने। बिहार के मनोज कुमार राय की कहानी आपको काफी फिल्मी लगेगी, लेकिन ये रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ के हीरो हैं। मनोज कुमार एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। संसाधनों का अभाव इतना था कि 2 वक्त की रोटी तो छोड़िए, सोने के लिए 4 पाई भी नहीं नसीब होती थी। लेकिन ऐसी स्थिति में उन्होंने एक सपना देखा था। वह था अधिकारी बनकर परिवार की गरीबी दूर करने का सपना। दोस्तों, मनोज कुमार बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले हैं। जब वे स्कूल में थे तो उनके घर पर उन्हें अक्सर यही बताया जाता था कि पैसा कमाना शिक्षित होने से ज्यादा जरूरी है और इसलिए उन्हें पैसा कमाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि पढ़ने पर। इसी सोच के साथ मनोज 12वीं की पढ़ाई पूरी कर 1996 में नौकरी की तलाश में बिहार से दिल्ली आ गए। गांव से बड़े शहर में रहने का बदलाव मनोज के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा, पर वे अटल रहे। अब चाहे जो हो जाए, वे कुछ भी करके ही मानेंगे जरूर। हिम्मत और जोश भी पस्त हो गया जब लाख कोशिशों के बाद भी नौकरी नहीं मिली। आखिरकार थक हार कर उन्होंने एक अंडे और सब्जी की रेडी खोलने का फैसला किया। इसके साथ ही वे राशन की डिलीवरी करने दिल्ली के जाने माने यूनिवर्सिटी JNU जाते थे। वहीं उनकी मुलाकात होती है उदय नाम के एक शख्स से जो खुद भी सुपौल के ही थे। उदय ने उन्हें आगे पढ़ाई करने की सलाह दी। उनकी बात मानकर मनोज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरबिंदो कॉलेज में इवनिंग क्लास में एडमिशन ले लिया और साल 2000 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। अब इसके बाद उदय उनके ही मित्र ने उन्हें UPSC देने को कहा। 2001 में मनोज ने UPSC की तैयारी शुरू कर दी। तब उनके किसी दोस्त ने उन्हें पटना विश्वविद्यालय के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में PhD प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह से मिलवाया, जो कुछ दिनों के लिए दिल्ली में थे। ज्योग्राफी में सिंह की स्पेशलाइजेशन से प्रभावित होकर मनोज ने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को UPSC के लिए ऑप्शनल के रूप में लिया और उसके तहत पढ़ाई करने के लिए पटना चले आए। उन्होंने पटना में अगले 3 साल बिताए और 2005 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया। दोस्तों, उन्होंने स्कूल के छात्रों को ट्यूशन दिया ताकि वे खुद का खर्च निकाल सके, लेकिन दुर्भाग्यवश वे परीक्षा को पास करने में असफल रहे और बिहार से वापस दिल्ली आ गए। मनोज ने हिंदी में परीक्षा लिखने का ऑप्शन चुना, जिसमें उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हिंदी में सही स्टडी मटेरियल ढूंढना आसान नहीं था। UPSC का मेंस पेपर चाहे जिस भाषा में भी उम्मीदवार लिखना चाहते हो, उन्हें 2 भाषा विषयों के लिए उपस्थित होना जरूरी है। उनमें से एक इंग्लिश है। ये मनोज के लिए एक बाधा साबित हुई। UPSC में इंग्लिश और एक क्षेत्र यानी लोकल लैंग्वेज का पेपर क्लियर करना मैंडेटरी है। इसलिए अगर इन्हें कोई क्लियर नहीं करता तो जनरल स्टडीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जैसे दूसरे पेपर का इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग पेपर की तरह होते हैं, जिनके मार्क्स का इवैल्यूएशन फाइनल मार्कशीट में नहीं किया जाता। वे इंग्लिश के पेपर को पास ही नहीं कर पाए और उनके पूरे साल की मेहनत फिर से बर्बाद हो गई। 4 बार परीक्षा में असफल होने के बाद मनोज ने 5वीं बार अपनी स्ट्रैटेजी को ही पूरी तरह से बदल दिया। प्रीलिम्स के लिए तैयारी करने के बजाय उन्होंने पहली बार मेंस का सिलेबस पूरा कंप्लीट किया। ऐसा करने से उन्होंने खुद से ही प्रीलिम्स के 80% सिलेबस को कवर कर लिया। क्लास 6 से 12 की NCERT की बुक्स को भी उन्होंने दिल से पढ़ा। करंट अफेयर्स के लिए मनोज ने सिविल सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड मंथली मैगजीन्स ली और पुराने अखबारें पढ़ी। अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए वह द हिंदू को 1 घंटा पढ़ते थे। उन्होंने इंग्लिश में एस्से लिखने का प्रैक्टिस किया। नई स्ट्रैटेजी ने काम किया और मनोज ने 2010 में आखिरकार UPSC परीक्षा पास कर ली। दोस्तों, मनोज कुमार राय अपनी सफलता का श्रेय उनके दोस्तों द्वारा समय समय पर दी गई सही गाइडेंस को देते हैं। गांव से दिल्ली आकर उनका पढ़ने और पैसा कमाने के प्रति नजरिया बदला और दिल्ली आना उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। मनोज की सफलता का मूलभूत कारण है उनकी लगन और कड़ी मेहनत। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचने वाले मनोज कुमार हर युवा के लिए आज एक प्रेरणा है। इसी के साथ दोस्तों, यूथ आइकन की स्टोरी में आज के लिए इतना ही।